प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे कक्षा 8 की गणित कार्य पुस्तिका प्रखर का कार्यपत्रक 103 और 104। खंड ए में दिए गए कथनों का खंड बी में दिए गए उपर्युक्त समीकरणों से मिलान कीजिए। तो ये खंड ए है, इधर है खंड बी। इनका मिलान हमें इनसे करना है। पहला, किसी संख्या के दुगुने और 10 का योग 20 है। तो कोई संख्या यानी कि x का दोगुना प्लस 10 कर दें उसमें, तो ये बराबर है 20 के। तो यहां पे मिलान करेंगे। मैं एक संख्या हूं, मेरा तिगुना 6 प्राप्त होता है। यानी कि मैं एक संख्या हूं, मेरा तिगुना यानी कि 3x बराबर 6, 3x बराबर 6, ये वाला। फिर है तीसरा, p के 4 गुणे में से 6 घटाने पर यानी कि 4p माइनस 6 बराबर 30 प्राप्त होता है। तो ऐसा ये वाला 4p माइनस 6 बराबर 30। अगला है m का 1/4 7 से 3 अधिक है। m बटा 4, m का 1/4 हो गया, 7 से 3 अधिक है तो 7 प्लस 3। तो ये नीचे वाला, यहां पे हम मिलान करेंगे इसका। फिर अगला है t का 3/4 15 है, यानी कि 3/4 t बराबर 15, ये वाला। फिर लास्ट वाला भाग इसका, यदि आप y के 6 गुणे में से 6 घटाएं तो आपको 60 प्राप्त होता है। y का 6 गुना है, उसमें से 6 घटा दिया तो 60 प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 2 है, एक कक्षा में x बेंच हैं, एक बेंच पर 4 बच्चे बैठते हैं। पहला भाग, यदि x बराबर 5 हो तो कक्षा में कुल बच्चों की संख्या। तो बेंच है वहां पे x यानी कि 5, और एक बेंच पर बैठते हैं 4 बच्चे, तो 5 चौके 20, तो उनकी संख्या होगी 20। यदि x बराबर 8 यानी बेंच की संख्या अगर 8 है तो बच्चे तो 4 ही बैठेंगे उसके ऊपर, तो 8 चौके 32, तो कक्षा में कुल बच्चों की संख्या 32 होगी। इसका तीसरा भाग, यदि x बराबर 2 हो तो कक्षा में कुल बच्चों की संख्या। इनकी कक्षा में 2 बेंच हैं और 4 बच्चे बैठते हैं एक बेंच पे, तो संख्या होगी कुल 8। तीसरा है, लक्ष्मी के पिता की आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुणे से 4 वर्ष अधिक है। यदि लक्ष्मी की आयु 15 वर्ष है तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए। हमें बता रखा है, लक्ष्मी की आयु तो हमें बता ही रखी है 15 वर्ष है, और यहां पे बता दिया लक्ष्मी की आयु के तिगुने 3 गुना हो गया। अब इससे भी 4 वर्ष अधिक है पिता की आयु, यानी कि इसका तिगुना कर देंगे और फिर इसमें 4 जोड़ देंगे, तो ये निकलेगी पिता की आयु। तो 15 गुना 3 45, 45 प्लस 4, तो ये निकला है 49 वर्ष। फिर चौथा भाग इसका, चौथा सवाल है, वह कौन सी संख्या है जिसका 6 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल में से 5 घटाने पर 7 प्राप्त होता है। पीछे 7 प्राप्त होता है हमें, और 5 घटा भी दिया हमने, जिसका 6 से गुणा करके, मान लो वो है कि x संख्या थी, हमने 6 से गुणा भी कर दिया, अब 5 घटा भी दिया हमने, फिर हमारे पास 7 प्राप्त हुआ है। अब हम 6x को यहां रख लेंगे, इस -5 का पक्षांतर कर देंगे, इनके दूसरी तरफ भेज देंगे। यहां पे माइनस में है तो दूसरी तरफ जाके होगा प्लस में, तो ये होगा 6x बराबर 12। तो x को हम यहां रख लेंगे, 6 को भी दूसरी तरफ भेज देंगे, तो यहां पे गुणा में है x और 6 आपस में, तो यहां पे जाके होगा भाग में, क्योंकि 6 दूनी 12। x का मान आ गया है 2, x बराबर 2, तो वह संख्या है 2। अगला कार्यपत्रक नंबर 104 में है, नीचे सारणी में दिए गए समीकरणों को हल कीजिए। एक हल करके बताया गया है, x माइनस 10 बराबर 20, तो x माइनस 10 प्लस 10 बराबर 20 प्लस 10, दोनों पक्षों में 10 जोड़ने पर, तो x बराबर बच गया 30। अगला है, यहां पे है 3x माइनस 5 बराबर 15, तो हम पक्षांतर कर देंगे इस -5 का, हम इसको दूसरी तरफ भेज देंगे, यहां पे रखेंगे 3x को, तो ये 15, अब ये प्लस में हो गया यहां पे आने के बाद,
5। तो ये हो गया है 3x बराबर 15 और 5 20। तो x को हम यहां पे रखेंगे, बाकी इस 3 को दूसरी तरफ भेजेंगे, 20/3। ये हमारा आंसर आया है। फिर अगला है 8y माइनस 5 बराबर 67। 8y, अब इस -5 का हम पक्षांतर कर देंगे, इसको दूसरी तरफ भेज देंगे, 67 + 5। तो ये हो गया है 8y बराबर 5 जुड़ेगा इसमें, ये बनेगा 72। अब केवल y को यहां पे रख लेंगे हम, 72/8। 8 निमे 72, तो y बराबर आ गया है 9। फिर अगला है 8y + 4 बराबर 100। 8y को हम यहां पे रखेंगे, इस 4 को हम दूसरी तरफ भेजेंगे, तो यहां पे प्लस में है ये, तो इस तरफ आकर के पक्षांतर होने के बाद ये माइनस में आएगा। तो 8y बराबर 96। अब y को ही रखेंगे, इस 8 को भी हम दूसरी तरफ भेज देंगे, यहां पे था गुना में, अब आएगा भाग में, तो 12 × 8 = 96। तो इसका आंसर आया 12। y + 8 बराबर -3, तो y बराबर -3 - 8। पक्षांतर करने पर इस प्लस के 8 का पक्षांतर कर दिया है, तो माइनस का 8 हो गया है। तो हमारा आंसर आया है y बराबर -11। अगला है यहां पे 9a - 7 बराबर 14 + 2a। हम a वाले को एक तरफ कर लेते हैं और जो सामान्य संख्याएं हैं उनको हम एक तरफ कर लेते हैं। 9a और यहां पे प्लस में है ये, तो यहां पे आके होगा माइनस में, -2a बराबर 14। ये यहां पे माइनस में है, तो दूसरी तरफ जाके होगा प्लस में। तो 9a में से 2a घटा देंगे, तो 7a बराबर 14 + 7 = 21। तो a यहां पे a के साथ में 7 गुणा में है, तो दूसरी तरफ जाके होगा भाग में, 21/7। तो ये इसका आंसर आएगा 3। फिर अगला है, इसको हम खोल लेते हैं इस ब्रैकेट को, 3 दूनी 6, 6x - 3 प्लस इसको भी खोल लेते हैं, 2 × 2 और ये माइनस का आएगा, 2x बराबर 8 + x। अब x को हम एक तरफ कर लेते हैं और अंकों को हम एक तरफ कर देते हैं, तो ये है 6x, फिर -2x, एक यहां पे प्लस का x है, इसको भी हम यहां लेंगे तो माइनस का होगा। और अब यहां पे 8 है पहले से, अब इस -3 को भेजेंगे तो ये प्लस का बनेगा, और ये है प्लस का 2, तो इधर आके होगा माइनस का। अब ये बचे हैं, प्लस के हैं 6x और माइनस के हो गए हैं 3x, तो प्लस के बचेंगे 3x बराबर 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 में से 2 घटा देंगे तो 9। अब हम केवल x को यहां पे रखेंगे, 9/3 कर देंगे, तो 9 को 3 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। फिर अगला है x + 2 + 3 × 3 - x। इसको हल कर लेते हैं पहले, x + 2 + 3 × 3 = 9 - 3x बराबर 1। हम x वालों को यहां रख लेते हैं और संख्या को पीछे की तरफ भेज देते हैं, तो यहां पे है x - 3x बराबर 1 प्लस का है ये, और यहां पे है प्लस का 2, तो यहां पे माइनस का 2, यहां पे प्लस का 9, तो यहां पे माइनस का 9। तो ये हुआ माइनस का 2x, और दूसरी तरफ हुआ माइनस के 9 और माइनस के 2, 11, माइनस के 11 हो गए हैं और प्लस का है 1, तो यानी कि 10 बचा है माइनस का, माइनस के 10 बचे हुए हैं। अब माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए हैं, तो अब x का मान निकालेंगे हम, केवल x को यहां पे रखेंगे, इस 2 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, 10/2 यानी कि 5 आएगा इसका आंसर। फिर अगला है, प्रत्येक समीकरण का उसके हल से मिलान कीजिए। 2x - 7, तो 2x - 7 बराबर 9। इसको हल करने के लिए हम लेंगे, केवल 2x को यहां रखेंगे, 9 और ये वाला 7 जो माइनस में है दूसरी तरफ जाके प्लस का होगा, 9 और 7 16, तो x बराबर होगा 16/2 इनके 8। इसका मिलान कर देंगे हम 8 से, यहां पे नीचे है ये। फिर अगला 1 - 4y बराबर -7, तो इस 1 को हम दूसरी तरफ भेज देंगे, ये यहां पे प्लस में है दूसरी तरफ जाके होगा माइनस में,
तो -4y बराबर माइनस का 7 ये पहले से है और एक ये वाला बनेगा तो -8। दोनों तरफ माइनस है तो ये प्लस हो गया है, तो 4y बराबर 8। तो y बराबर निकालेंगे हम, तो 8 है यहां पे। अब 4 जो y के साथ गुणा में था यहां पे आके भाग में होगा, 4 दूनी 8, 2 आया है, y बराबर 2। इसका मिलान इसके सामने ही कर देंगे। फिर अगला है 8p प्लस 9 बराबर 1। इस 9 को हम दूसरी तरफ भेजेंगे, ये यहां पे प्लस में है, दूसरी तरफ जाके होगा माइनस में। 8p बराबर माइनस का 8, तो यहां पे हम सिर्फ p को रखेंगे, माइनस का 8 है। अब यहां पे 8p के साथ मल्टीप्लाई में था, यहां पे जाके इसको डिवाइड करेगा तो आंसर आएगा -1, -1। फिर अगला इसका चौथा भाग, 2 ब्रैकेट में है x प्लस 1, इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं, 2x प्लस 2 बराबर 4। अब इस अंक को हम दूसरी तरफ भेज देंगे तो यह रहेगा 2x, और 4 में से अब यहां पे प्लस में था, यहां पे जाके माइनस का होगा, ये 2x बराबर 2, तो x बराबर आया है 2/2 यानी कि 1, प्लस का 1 आया है, तो यह वाला। फिर लास्ट है 5 और 5 बराबर 3x माइनस 7। इस x को हम यहां पे रख लेंगे, इसको दूसरी तरफ भेजेंगे, यहां पे माइनस में है तो दूसरी तरफ जाके प्लस का होगा, 5 ये वाले और 7 ये वाले, ये बन गए 12 बराबर 3x। तो अब हम केवल x को यहां पे रखेंगे, 3 को दूसरी तरफ भेजेंगे, 12/3 बराबर x, 3 चौके 12, 4 आ गया है x का मान, तो यहां पे मिला देंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको हिंदी, गणित और अंग्रेजी वर्कबुक का लिंक, तो लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक का हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।